नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हाई फाइव सीरीज़ में। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन रिलेशंस से रिलेटेड। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए इज। तो हमें पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं। तो हमें पता है कि जब अगर किसी सेट में मान लो अगर कोई रिलेशन डिफाइन है हमारे पास ए टू ए, कोई रिलेशन डिफाइंड है हमारे पास ए टू ए, मतलब ए क्रॉस ए के सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट पूछे गए हैं। इन शॉर्ट बोले नंबर ऑफ सबसेट पूछे गए हैं ए क्रॉस ए के। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कार्डिनलिटी, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी, मतलब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट आएंगे हमें पता है, जब हमने लास्ट टाइम भी एक दो क्वेश्चन किए थे तब देखा था कि ए क्रॉस ए जब हम करते हैं तो उसमें कितने नंबर आते हैं। जितने, मान लो कि ए में अगर 3 एलिमेंट हैं, जैसे कि हमने इसी एग्जांपल को देखते हैं, तो ए क्रॉस ए में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 9 एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे? 9। तो हमारे पास एक स्टेप तो हमने कर लिया कि हमारे पास ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी आ गई। अब हमें इस, जिसकी कार्डिनलिटी 9 है, इसकी कार्डिनलिटी क्या आई थी हमारे पास? 9। क्या आई थी? 9। अब हमें पता है कि अगर हमने फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं, कैसे पता चलता है? जितनी, मतलब 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, अगर हमारे पास जैसे इस सेट को लेते हैं तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे? 2 रेज टू पावर 9, कि 2 की पावर को कर देंगे हम 9, उतने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? ए 2 रेज टू पावर 9। तो देखें, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि रिलेशन डिफाइन है एन टू एन, ओके। और एन टू एन हम पता है कि रिलेशन को हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो ये है रिलेशन डिफाइन की है इन्होंने। यहाँ बताया है कि एन टू एन कोई रिलेशन है, एक जनरल वे में बताया है, ठीक है। फिर इस जो रिलेशन एक्चुअल में है वो यहाँ बताई गई है, ये जो होती है ये बताया गया है हमारा रिलेशन सेट कैसा हो सकता है, मतलब उसमें कैसे ऐसे एलिमेंट आएंगे। आपको बोला गया है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो फर्स्ट एंट्री है वो सेकेंड एंट्री का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ए, इसको हम ऐसे लिखें, मान लो इस एलिमेंट को देखो, पहले इस एलिमेंट को हम अगर ऐसे लिखें तो क्या ये सही रहेगा? सही होगा, कुछ एलिमेंट के लिए सही होगा। जैसे अगर 1 ले लें, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, उसके लिए तो सही है, पर इन्होंने किसके लिए बोला है? फोर ऑल के लिए बोला है। तो फोर ऑल के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि 2 कभी भी 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये गलत है, ये इसके बराबर नहीं होता है। और फोर ऑल बोला है तो मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। जो ए ऑप्शन है वो डिस्कार्ड किया हमने। कैसे किया आपने देख लिया। अब हम देखेंगे सेकंड की तरफ। तो सेकंड बोल रहा है कि अगर ए कोमा बी अगर रिलेशन के एलिमेंट हैं, अगर वो रिलेशन के एलिमेंट हैं तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। फिर ये बोल रहा है कि ये क्या इम्प्लाई करता है, जो सेकंड कंडीशन है वो बोल रही कि, मतलब ऑप्शन में ये बोला है कि ये इम्प्लाई करता है बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट था, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ ये जो फर्स्ट एलिमेंट था ए, इसका क्या कर रहे हैं, ये जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका ए को इधर लिख रहे हैं, जो सेकंड एंट्री है उसका बी स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इम्प्लाइज करता है बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दिस। बट ये सही नहीं है, क्यों? अगर आप बी को लेते हैं, मान लो आप बी को लेके चलो 2, बी को क्या लिया आपने? 2। तो आप यहाँ पुट करें इसको तो क्या बनेगा? ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब बी को 2 लिया था तो 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर तो नहीं होता ना, ये तो गलत है। तो मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन में, और ये भी गलत ही होगा वैसे। इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अगर ए बी कोई
a इजक्वल टू बी स्क्वेयर दिया गया है और बी सी एक एलिमेंट, ये हमने इस एलिमेंट के लिए लिख दिया। अब इस एलिमेंट के लिए देखेंगे b इजक्वल टू सी स्क्वेयर। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है इधर, ये बोल रहा है इम्प्लाइज करता है कि a इजक्वल टू सी स्क्वेयर। बट जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a इजक्वल टू, अब b की जगह हम यहाँ सी स्क्वेयर डाल सकते हैं, b सी स्क्वेयर है तो सी स्क्वेयर को यहाँ लिख सकते हैं सी स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर। ये क्या बन गया, c की पावर 4। ये तो गलत है, गलत है ना, आना तो ये चाहिए था, आ ये रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा फिर, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन, इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट हमारे पास एक रिलेशन दी है और हमें बोला गया है कि आपने इसके जो एलिमेंट है उनको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशन में आएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि जब भी हम कोई रिलेशन में, किसी रिलेशन में एलिमेंट लिखते हैं तो वो एक्स वाई फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं। तो हमारे जो एक्स जो एलिमेंट होगा, ये जो एक्स है वो यहाँ से आएगा और जो वाई है वो यहाँ से आएगा। तो हमें रिलेशन दी है x इज लेस देन वाई, x लेस देन वाई, ठीक है, x लेस देन, इसको इस तरह से लिखते हैं x लेस देन वाई। तो एलिमेंट पहले हमने x उठाया a सेट से a 1, यहाँ b से फिर से देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं रिलेशन में। 1 नहीं आएगा, 1 इज नॉट लेस देन 1, 1 इज इक्वल टू 1। तो अगला चलते हैं 4 के पास, मतलब 4 के पास जाएंगे, 4 बोलेगा यस 1 इज लेस देन 4, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये आ जाएगा। 1 इज लेस देन 5, ये एलिमेंट भी आ जाएगा। इस तरह से अब हम देखेंगे 2। अब आप यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब ये तो नहीं होगा, इतना हमें पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी 1 1 4 1 5 ऐसा कुछ नहीं है, तो सी तो होने से रहा। अब बचा हमारा ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन ए, बी और डी, क्योंकि डी भी हो सकता है, क्या पता ना ही बने। चलो ये इतना है। उसके बाद हम जाएंगे 2 के पास। 2 इज लेस देन 1, नो 2 इज लेस देन 4, तो मतलब 2 लेस देन 4, 2,4 एक एलिमेंट बनेगा, 2,5। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, अब 2,4 यहाँ पर है, सॉरी 2,4 इस ऑप्शन में है, यहाँ नहीं है ऊपर, तो ये तो चला गया। अब बचा बी और डी। चलो मतलब इसके बनने के आसार हैं, यहाँ तक हमारे पास 4 एलिमेंट सेम सेम आ गए हैं। अब अगला देखते हैं 3 इज लेस देन 4 एंड 5, यस 3 इज लेस देन 4 एंड 5 यहाँ लिखा है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये भी बन रहा है। एक तो मैं ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका देती हूँ। तो 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 5, मतलब ये तो बनेगा। अब अगला एलिमेंट हम x से लेंगे 4 इज लेस देन 1, नो 4 इज लेस देन 4, नो 4 इज लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5, और ये एलिमेंट हमारा इस सेट में दिया गया है। अब अगर 5 को उठाएंगे, 5 इज लेस देन 1, नो 5 इज लेस देन 4, नो 5 इज लेस देन 5, नो। तो क्या बना हमारा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्या बना हमारा ऑप्शन बी, ये रिलेशन के एलिमेंट हैं सारे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, उसमें हमसे रिलेशन का इन्वर्स पूछा है। क्या बोल रहे हैं, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कि आर कोई रिलेशन है, ए सेट से बी सेट पे डिफाइन की गई है, और इस तरह से हमें पता है उसके एलिमेंट एक्स कोमा वाई की तरह लिखे जाते हैं। एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब जो ए के एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट ए से उठाने हैं जो बी के एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, उस तरह से ऑर्डर पेयर बनाने हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे अगर मैंने x में से 2 लिया, अगर a में से कोई एलिमेंट, मतलब x की प्लेस पे 2 लिया, x कोमा y, ओके, तो x की प्लेस पे 2 लिया, तो y की प्लेस पे क्या आएगा, x डिवाइड्स y। 2 किस किस को डिवाइड करता है, 3 को करता है, नहीं 6 को करता है, तो 6। और 2 कोमा एक्स डिवाइड बाई 7 को करता है, नहीं 10 को करता है, यस। तो इस तरह से, तो अब लिखते हैं हम इनके एलिमेंट। सबसे पहले हम रिलेशन आर को डिफाइन करेंगे, आर इनवर्स जो है वो फिर उसको उस तरह से कर लेंगे। पहले आर को डिफाइन करते हैं, इजी रहेगा।
क्योंकि x डिवाइड वाई डिवाइड्स y, ये निकालना थोड़ा इजी है। r को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम 2 को लेंगे, तो हमने इसके एलिमेंट लिख लिए थे 2, 6 था पहले ना, 2, 6, 2, 10, 2, 6, 2, 10। अब 3 को लेते हैं a से, तो 3 किस को डिवाइड करता है, 3 को करता है, जो b का सेट b का एलिमेंट है, यस 3, 6, 3 6 को भी डिवाइड करता है, तो आ गया 3 7 को नहीं करता, 10 को नहीं करता, तो अब इसका मतलब इतना ही आएगा। 4 ना तो 3 को करता है, ना 6 को करेगा, ना 7 को करेगा, ना 10 को करेगा। उसके बाद अगर हम 5 को देखें, तो 5 किसके साथ पेयर बना सकता है, सिर्फ इस रिलेशन में 10 के साथ। तो ये बन गए हमारे रिलेशन के एलिमेंट। वर्स जो है उसको अगर आप सिंपल देखें तो इसको उल्टा ही करना, रिवर्स ही करने हैं इसके एलिमेंट को। 6, 2, 10, 2, 3, 3 का तो 3, 3 ही आएगा, 6, 3 और 10, 5। तो ये है हमारा R इनवर्स। अब हम इसके एलिमेंट्स को देखें, 6, 2, 6, 2, 10, 2, 10, 2, 3, 3, 3, 3, 6, 3, 6, 3, 10, 5। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। तो आज हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहा आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें बोला गया है कि आपको रेंज बतानी है रिलेशन की, और रिलेशन आपके पास डिफाइन की गई है x + 2y = 8, जहाँ पर x और y जो हैं वो हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो हमें मतलब हमसे जो रिलेशन पूछी गई है वो कुछ नहीं है, एक तरह से इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। और सोल्यूशन तो इस इक्वेशन के बहुत सारे होंगे, डिपेंड करता है डोमेन पे, पर अगर हम नेचुरल नंबर लेंगे तो इसके जो सोल्यूशन है वो कन्फाइन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको y की टर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमसे y ही पूछा गया है। तो ये आएगा हमारे पास 8 - x/2। ओके, तो जब हम x की वैल्यू वेरी करते रहेंगे, y को देखते हैं क्या क्या आता है। x की वैल्यू जब 1 लेंगे, क्योंकि नेचुरल वैल्यू ही लेनी है, x = y हमारे पास 7/2 आएगा। ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। जब हम x की जगह 1 भरेंगे तो क्या आता है, 8 - 1/2, 8 - 1 7, तो ये क्या बना 7/2, ठीक है 7/2 ये आ गया। इसी तरह से हम जब x की वैल्यू को 2 लेंगे, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, जल्दी जल्दी से देख लेना, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। x की वैल्यू को जब 2 ले रहे हैं, जब हम x की वैल्यू को 2 लेंगे, 8 - 2 6, 6/2 = 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3। जब हम x की वैल्यू को 3 लेंगे, फिर से ये इस तरह का बन जाएगा, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर है, तो 5/2 आ जाएगा। जब x की वैल्यू को 3 करेंगे तो y हमारे पास 5/2 आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर ही बोला है। तो इसको मतलब हम जब और ले रहे हैं तब हमारे पास क्या आ रहा है, और ले रहे हैं तो हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो अब हम इवन वैल्यू को ही चेक करेंगे, इवन वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। जब हम x की वैल्यू को 4 लेंगे, x की वैल्यू को 4 लेंगे, तो y क्या आएगा हमारे पास, 8 - 4 4/2 2। ओके, इसी तरह से जब हम x की वैल्यू को 6 लेंगे तो y आएगा हमारे पास 1। ये आप देख सकते हैं, 8 - 2 2/2 1, तो y = 1। तो हमारे पास इस रिलेशन के जो एलिमेंट हैं, अब हम उनको लिख लेते हैं। इस रिलेशन में जो एलिमेंट आए हमारे पास, r के जो एलिमेंट हैं वो बने हमारे पास 2, 3, इस तरफ कर देते हैं, 2, 3, 4, 2 और 6, 1। तो रेंज एलिमेंट में क्या बनेंगे, रेंज क्या होती है, रेंज होती है जो हमारे सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज बनाता है 3, 2 और 1। तो 3, 2 और 1 हमारी रेंज है, ये 1, 2 एंड 3,
ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कुछ हैंडल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।